वरना हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिला कार्यालय में जाकर के जिला कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम लोग ये स्पष्ट जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि त्वरित 3 दिनों के भीतर उस परिवार को सहायता राशि दे और अवैध जितने भी खदान संचालित है इस सारे खदानों को तत्काल बंद कराए। ये दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना होती तो सड़क में होती दुर्घटना, नदी में दुर्घटना हो रही है, वो भी अवैध खदान में हो रही है, तो ये दुर्घटना नहीं माना जाएगा। ये सीधी तरह से एक हत्या का प्रकरण है। हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आज उसके परिवार को तत्काल 50,000 रुपया तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारी द्वारा दिया गया। ये सिर्फ 50,000 रुपये की राहत राशि किस मद से दिया गया? जिम्मेदार कौन है? मशीन मालिक कौन है? खदान बिना अनुमति के किनके द्वारा संचालित किया जा रहा था? मैं शासन प्रशासन से भी यह जवाब चाहता हूँ। नवापारा से लेकर आरम तक महानदी में किसी को भी खनिज विभाग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। न तो पर्यावरण अनुमति है, न ही खनिज उत्खनन, न ही परिवहन की अनुमति है। आज ग्राम घोट के राजेश यादव नामक एक व्यक्ति की ये नवापारा से लगा हुआ पारागांव रेत खदान में मशीन से दब करके उसकी मृत्यु हो गई है। मैं पहले तो शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करता हूं कि किन परिस्थितियों में राजेश यादव की मृत्यु हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मेरी जानकारी के अनुसार नवापारा से लेकर आरम तक महानदी में किसी को भी खनिज विभाग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। न तो पर्यावरण अनुमति है, न ही खनिज उत्खनन, न ही परिवहन की अनुमति है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार हमारे शिकायत किए जाने के बावजूद भी धड़ल्ले से सारे गांव में रेत खदानें चल रही है, जो कि सब अवैध है। अनेकों बार मैंने लिख करके भी, मौखिक भी, जिला प्रशासन से, खनिज विभाग से, सबसे मैंने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज उसका एक परिणाम अभी देखने को मिला कि यहाँ पर एक श्रमिक की दब करके मृत्यु हो गई है और उसे आनन फानन में अस्पताल ला दिया गया। पता नहीं किसके द्वारा लाया गया, क्या मृत हालत में लाया कि जीवित हालत में लाया था। आज उसके परिवार को तत्काल 50,000 रुपया तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारी द्वारा दिया गया। ये सिर्फ 50,000 रुपये की राहत राशि किस मद से दिया गया? जिम्मेदार कौन है? मशीन मालिक कौन है? खदान बिना अनुमति के किनके द्वारा संचालित किया जा रहा था? मैं शासन प्रशासन से भी यह जवाब चाहता हूं और साथ ही हमारे क्षेत्र के यहाँ के विधायक जी से भी मैं चाहूंगा कि सब खुलासा करे। जब अनुमति नहीं है, नवापारा से लेकर के पूरा आरम तक एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, हर गांव में रेत की खदान किसके द्वारा संचालित की जा रही है? किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है? क्या विधायक के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है? तो बार बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारीगण कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी मुआवजा जो राजेश यादव की मृत्यु हुई है, मैं चाहूंगा इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो खदान का कौन संचालन करता है? और साथ ही उसको मृतक को कम से कम 30 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाए और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो खदान संचालक हो, चाहे मशीन का मालिक हो, उनके ऊपर एक ठोस कार्रवाई होना चाहिए। उसके ऊपर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना होती तो सड़क में होती दुर्घटना, नदी में दुर्घटना हो रही है, वो भी अवैध रेत खदान में हो रही है, तो ये दुर्घटना नहीं माना जाएगा। ये सीधी तरह से एक हत्या का प्रकरण है। हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और इसकी पूरी जांच कार्रवाई होना चाहिए। दोषी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं साथ ही यह भी कहना चाहूंगा, जिस दिन से चुनाव हुआ, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस दिन से इस क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक हुआ है, उस दिन से ही सारे रेत खदानों में अवैध रूप से
आज जो रेत का उत्खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां चल रही है, ना ट्रैफिक वाले लोग कोई कार्रवाई करते, छोटे छोटे मेंढर छोटे छोटे वाहनों के ऊपर ओवरलोड की कार्रवाई होती है। लेकिन आज जो बेहिसाब ओवरलोड में आज जो हाईवा चल रही है, उसको पूरा खदान से लेकर के रायपुर के जाते तक भी कभी कोई जांच, कोई कार्रवाई परिवहन विभाग के द्वारा भी नहीं की जा रही है। तो पूरा संरक्षण ये इस सरकार का है, भाजपा सरकार के द्वारा मिल रहा है, विधायक के द्वारा मिल रहा है, और उससे हमारी क्षेत्र की जहां राजस्व की भी नुकसान हो रहा है सरकार को, जो बिना रॉयल्टी के लोग ले जा रहे हैं, और वहीं हमारे जो करोड़ों करोड़ रुपए की लागत में 1 किलोमीटर बनता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत में, सारी सड़कें हमारी जो है आज 4-5 महीने के अंदर में पूरी सड़कें बर्बाद हो गई है। लोगों को, आम जनता के लिए हम लोग सड़क बनाते हैं, चलने के लिए सड़क बनाते हैं, लेकिन इसका रेत माफिया लोग, रेत चोर लोग जो है इस सड़क को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि आम जनता उसमें चलने लायक हालत नहीं है। तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल सारे अवैध खदानों को बंद किया जाए और ओवरलोड ट्रांसपोर्ट को तत्काल बंद किया जाए, और ये मृतक राजेश यादव की मृत्यु की संपूर्ण जांच करते हुए इनको 30 लाख रुपया सहायता राशि दी जाए, वरना हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जिला कार्यालय में जाकर के जिला कार्यालय का घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और हम लोग ये स्पष्ट जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि त्वरित 3 दिनों के भीतर उस परिवार को सहायता राशि दे, और अवैध जितने भी खदान संचालित है इस सारे खदानों को तत्काल बंद कराए। ये आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं।